हेलो। देखो, बहुत लोगों को शेयर और शेयर बाजार मतलब उनको समझ में नहीं आता कि होता क्या चीज़ है, पैसा कैसे लगता है, खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, शेयर क्या चीज़ होता है। शेयर का सीधा फंडा है भैया। शेयर क्या होता है? हिस्सा होता है। हिस्सा मतलब क्या? जैसे कि आप कुछ भी चीज़ घर पे लेके आते हैं, अगर घर पे कोई केक लेके आ गया तो क्या होगा? केक कोई अकेले तो नहीं खाता होगा किसी बर्थडे पे। उसको क्या करते हैं, टुकड़े टुकड़े में बांटा जाता है और आपस में क्या बांटा जाता है। यहाँ पे बांटने का जो शब्द क्या है, शेयरिंग करने का आ रहा है। तो मतलब आपस में क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। शेयर करके खाया जाता है। तो वही शेयर का मतलब यहाँ पे भी वही शेयर ही है कि शेयर का मतलब होता है सीधा बांटना। बांटना मतलब बांट के आपस में बांट लेना। अब दूसरा इसका मतलब कंपनी के ऊपर कैसे होता है, वहाँ पे किस चीज़ को कंपनी बांट रही है? केक तो नहीं बांट रही ना वहाँ पे। तो वहाँ पे बांट रही है उसका हिस्सा। हिस्सा मतलब उसकी लाभ का हिस्सा। जैसे कंपनी किसी भी चीज़ की कंपनी हो सकती है, कुछ भी चीज़ बना रही हो सकती है, ए बी सी डी कुछ भी। वो जिस भी कंपनी में जो भी आइटम बन रहा है तो उसको क्या कर रही है, वो ऐसी फ्रीली तो नहीं बांट रही है। उसको किसी पैसे में बांट रही है। और कितने पैसे में बांट रही है? जितना में उसने बनाया उतने नहीं, उससे ज़्यादा में। तो इसका मतलब कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को अगर बांट रही है या बेच रही है अगर मार्केट के अंदर पे, तो उसको जो भी कॉस्ट आई है उससे ज़्यादा पे बेच रही है, जिससे क्या उसको लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो कंपनी क्या है, प्रॉफिट में है। तो कंपनी क्या करना चाह रही है, कंपनी इसको एक्सपांड करना चाहिए। एक्सपांड मतलब उसको बड़ा करना चाह रही है। तो बड़ा करने के लिए क्या है, उसको और पूंजी की आवश्यकता होगी। लेकिन उसके पास उतनी पूंजी अभी है नहीं। तो उस कंडीशन पे क्या है, उस सेबी के पास वो रजिस्टर्ड होती है। ये जो रजिस्टर्ड वाली जो प्रक्रिया है मैं बाद में बताऊंगा। पर इसके आगे की प्रक्रिया को आप समझो, इसके आगे क्या होता है। रजिस्टर्ड होती है तो वहाँ पे लिस्टेड हो जाती है, इतना तक तो ठीक है। उसके तो क्या उसके बहुत से कुछ शेयर होते हैं। शेयर किसी भी चीज़ का शेयर कितनी भी हो सकता है, लेकिन उसका जो परसेंटेज है, परसेंटेज प्रतिशत में हम लेते हैं। तो कोई भी वैल्यू परसेंटेज में 100 होती है। इतना तो आप सबको पता होगा बेसिक। मतलब कोई भी वैल्यू आप अपने आप की 100 होती है। वो चाहे 100 हो, 200 हो, उससे कोई लेना नहीं है। मतलब वो अपने आप की 100 है, 100% पे रहती है वो। तो उसके पास कोई 100% शेयर है फिलहाल कंपनी के पास। तो कंपनी क्या करेगी, अपनी शेयर को क्या करेगी, सेल करेगी। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए पैसे। किस लिए? क्योंकि उस कंपनी को और बड़ा कर सके, जिससे उसके पास और ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो कंपनी क्या कर रही है, अपने हिस्से, अपने जो उसका जो टोटल शेयर है उसको क्या कर रही है, सेल कर रही है। अगर वो सेल करती है उसको, तो सेल क्या करने के लिए ना, उसको रजिस्टर्ड उस प्रक्रिया, वो बात की बात है, सेल करती है, आपको सेल करती है, किसी को भी सेल करती है। तो आप क्या करते हैं, उसको खरीदार होते हैं, आप उस समय उसका खरीद लेते हैं उसके शेयर्स को। तो उसके जो शेयर्स, जो उसको शेयर्स आप जो खरीद रहे हैं, तो शेयर्स किस तरह का शेयर है, वो हिस्सा है एक तरह का। क्या है, आप कंपनी में आप हिस्सादारी ले रहे हैं। मतलब कंपनी अगर प्रॉफिट में जाएगी तो प्रॉफिट आपको होगा। कंपनी को अगर नुकसान होगा तो नुकसान आपको होगा। मतलब सीधा सा फंडा है। दूसरा क्या है, बाजार। बाजार मतलब क्या होता है, सभी को पता होगा बाजार मतलब क्या। जब आप कहीं पे भी कुछ भी चीज़ लेने के लिए कहाँ जाते हैं, बाजार जाते हैं। तो वही वाला बाजार यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ शेयर को लेने के लिए आप जो बाजार जाते हैं उसे हम शेयर बाजार कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक। देखो, किसी सूचीबद्ध कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने बेचने की जगह कहाँ है, हमारे जो भारत में है ना, वो दो जगह पे है। मतलब जो हमारे जो मार्केट है ना, वो आपके शहर में कुछ बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे पूरे भारत में सिर्फ दो ही जगह है जहाँ पे शेयर की खरीदी और बिक्री की जाती है। वो दो जगह में से पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE। देखो, ये दो प्रमुख बाजार है। इसके अलावा तीसरा चौथा बाजार नहीं होता है। और जो होता है तो फॉरेन पे है ना, जिसकी मतलब वो अभी अभी बाद में बताऊंगा, तो बात की बात है। फिलहाल इतना समझो कि हमारे यहाँ पे दो ही बाजार हैं इसके प्रमुख। अब देखो यहाँ पे दूसरा चीज़, BSE क्या चीज़ होता है। BSE होता है, BSE को उसे सेंसेक्स भी बोला जाता है। अब सेंसेक्स का क्या है, छोटा रूप है, मतलब उसको छोटा करके बताया गया है। सेंसेक्स इसका फुल फॉर्म अलग चीज़ है, आपको बताता हूँ मैं आगे। यह मुंबई में शेयर बाजार संवेदी सूचांक, भारत का एक मूल्य सूचांक है। मुंबई शेयर बाजार ने 1986 से सेंसेक्स की रचना की थी। देखो, मुंबई में ये तो देखो, BSE का फुल फॉर्म ही होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे आल्सो नोन एज द S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ सिंपली द सेंसेक्स। देखो यहाँ पे सेंसिटिव का जो है, SENS, उसको उठाया गया है। और इंडेक्स कलाश का EX, जिससे बना है सेंसेक्स। और S&P, इसको S&P भी बोला जाता है। S&P का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। ये पूरा टोटली उसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म को छोटे से भी उसको बताया गया है, छोटे रूप में, उसको बोला जाएगा सेंसेक्स। और दूसरा क्या है, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। देखो, BSE पहले आई भारत के अंदर पे, बाद में आया NSE।
बेसिक क्या सिर्फ बॉम्बे के लिए तक ही सीमित था, लेकिन बाद में इनको लगा कि नहीं, ये कुछ इसका नाम अलग होना चाहिए या फिर पूरे नेशनल लेवल पे होना चाहिए, तो इसलिए बाद में एनएससी, बाद में उसका गठन किया गया। तो एनएससी आई, एनएससी 1992 में। लगभग लगभग आप देखेंगे तो 86 से 92 4 और 2, मतलब लोग 6 ईयर, लगभग 6 साल के बाद इसका गठन हुआ एनएससी का। अब एक दो टाइप के बाजार हैं। अब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे ये बीएससी जो होता है, बीएससी के अंदर लगभग टॉप 30 कंपनी आती है, सेंसेक्स जिसको बोला जा रहा है, बीएसई या फिर सेंसेक्स इसका छोटा रूप। और दूसरा एनएससी, एनएससी के अंदर अलग अलग टाइप की बहुत सारी कंपनी आते हैं। वैसे इसमें अंदर इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि निफ्टी 50 है, निफ्टी मिड कैप है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, निफ्टी 500 है, इसमें बहुत सारे टाइप के स्टॉक्स हैं। तो निफ्टी 50 के अंदर में टॉप 50 कंपनीज, फिर निफ्टी मिड कैप है उसके अंदर 50, फिर निफ्टी 100 है उसके अंदर 100 कंपनीज, इस तरह के कंपनियाँ लोग हैं। इसके इंडेक्स के अलग अलग, तो दो तरह के तो मार्केट, और दो मोस्टली जो पॉपुलर जो इसके अंदर बेसिक सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज आती है, और एनएससी के अंदर निफ्टी 50 को बोला जाता है, जो टॉप की कंपनी होता है, अच्छी कंपनी जो है वो निफ्टी 50 के अंदर पे आती है। और बाकी भी बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, इसके अंदर अलग अलग कंपनियां वेरी कर रही हैं। देखो वैसे तो लिस्टेड बेसिक के अंदर पे 5,000 से ज़्यादा जो कंपनियां लिस्टेड है, और एनएससी के अंदर पे 1600 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। और बहुत सारी इसमें से ऐसी कंपनियां हैं जो दोनों पे लिस्टेड होंगी, मतलब एक कंपनी इसमें भी होगी, दूसरी कंपनी बीएससी पे भी जो कंपनी वही एनएससी के अंदर भी होगी। तो मतलब ये बहुत सारी कॉमन जो कंपनियां हैं दोनों के अंदर भी पाई जा सकती है। अब देखो, अब इनको रेगुलेट करने के लिए इनका बाप है, बाप इन द सेंस सेबी, बीएससी और एनएससी को रेगुलेट करने के लिए। बीएससी और एनएससी तो गवर्नमेंट की संस्था है, तो इनको रेगुलेट करने के लिए एक संस्था और बनाई गई, सेबी, जो क्या करती है, बीएससी और एनएससी को रेगुलेट करती है। अब अच्छा बीएससी और एनएससी से हम डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदते। अगर कोई कंपनी उसके पास लिस्ट हुई है तो डायरेक्ट हम जाके उसके पास से शेयर नहीं खरीदते, उसका शेयर किसी कंपनी ने नहीं रखा हुआ है। तो इनके दोनों के बीच में और हमारे और मतलब जो कंपनी के बीच में, जो बीएससी और एनएससी के बीच में एक चीज़ और होता है, उसे मीडिएटर बोला जा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोकर। ब्रोकर अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे यहाँ पे, डिस्काउंट ब्रोकर हैं, और ये सर्विसेज वाले अलग अलग टाइप के ब्रोकर हैं। तो ब्रोकर क्या करता है, हमको उस कंपनी तक पहुंचाने तक, मतलब बीएससी एनएससी तक का जो मदद है वो करता है। वैसे तो जैसे कंपनी है वो डायरेक्ट बीएससी या फिर एनएससी पे आके जुड़ती हैं, उससे सबसे पहले तो रजिस्टर्ड होती हैं सेबी के पास, सेबी से रजिस्टर्ड होकर बीएससी और एनएससी के अंदर में जुड़ती हैं। और क्या होता है कि वो जो ब्रोकर है, और ब्रोकर क्या होता है, वो डायरेक्ट किससे जुड़ता है, एनएससी या फिर बीएससी से ब्रोकर जुड़ता है। और ब्रोकर से हम जुड़ते हैं, ब्रोकर से हम जुड़ रहे हैं, तो ब्रोकर से जुड़ने के पीछे एक हमारा बहुत बड़ा चीज़ होता है, वो होता है डीमेट। डीमेट क्या चीज़ होता है, क्या चीज़ होता है, ब्रोकर भैया सीधा सा बात है कि हमको जोड़ रहा है, वो किससे, उस शेयर को खरीदने में मदद कर रहा है, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, जिससे कि अपन क्या करें, एनएससी और बीएससी के अंदर पे जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके शेयर को हम खरीद सकें। उसके लिए हमको एक चीज़ ज़रूरत होती है, वो होती है डीमेट, डीमेट अकाउंट। क्योंकि डीमेट अकाउंट ब्रोकर को के पास जो ब्रोकर होता है, जो भी हमको डीमेट अकाउंट प्रोवाइड कराता है, उसकी सहायता से अपन जो भी शेयर खरीदेंगे तो उसमें जो खरीदी बिक्री है उस पर शो करती है। मतलब एक तरह का क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल्स है जो प्रोवाइड होता है हमको, उस पर पूरा शो होता है पूरा, मतलब वो खाता होता है एक तरह से, जिसके अंदर पे पूरा चीज़, एक एक चीज़ अकाउंटिंग होती है कि क्या आपने खरीदा, क्या आपने बेचा। अब आप देखेंगे डीमेट अकाउंट कैसे खोला जाता है अगले पार्ट पे, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब जैसे ये जीरोधा है, शेयर खान है, अपटोक्स है, और इसके अलावा भी बहुत अदर अदर ब्रोकर्स हैं जो बहुत सारे डिस्काउंट, लगभग जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो डिस्काउंट ब्रोकर है। ठीक है, थैंक यू। देखो बहुत, जिसको समझ में नहीं आता तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा डिसलाइक करें।